की इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं में अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। कक्षा सातवीं में लेसन नंबर वन का नाम है थ्री क्वेश्चंस। इस पाठ में पिछले अध्याय से आगे का भाग है। पेज नंबर 10 पर प्रारंभ में the sun when the king had dug two wells, when the king had dug two wells, जब राजा ने दो क्यारियों को खोद डाला, he stopped, वह रुक गया। जब राजा ने दो क्यारियों को खोद डाला फिर वह रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने प्रश्नों को पुनः दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट साधु ने या तपस्वी ने, द हर्मिट तपस्वी ने गेव नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, किंतु वह खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उसने अपने हाथों को फैलाया। फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए। और तपस्वी खड़ा रहा और फावड़े के लिए अपने हाथों को फैलाया। एंड सेड, और कहा, और उस तपस्वी ने राजा से कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दीजिए। इस प्रकार से तपस्वी ने राजा से कहा कि आप फावड़ा मुझे दीजिए और आराम कीजिए और मुझे कार्य करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, बट किंतु द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, किंतु राजा ने तपस्वी को फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और लगातार जमीन को खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, और इसी प्रकार से फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, द सन वेंट डाउन, सूर्य नीचे चला गया। बिहाइंड द ट्रीज, यानी पेड़ों के पीछे, कि सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड, और एट लास्ट द किंग स्टूक द स्पेड, एट लास्ट, अंत में, द किंग, राजा ने, स्टूक का मतलब होता है दशा दिया। द स्पेड, फावड़े को, इनटू द ग्राउंड, जमीन में, और अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में दशा दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपके पास आया हूँ। और एन आंसर, एक उत्तर के लिए। टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तरों के लिए आया हूँ। इफ यू कैन नॉट
give me if you can give me no answer. यदि आप मुझे कोई भी जवाब नहीं देते हो, उत्तर नहीं देते हो, tell me so, ऐसा मुझे कह दीजिए कि आप मुझे कोई भी जवाब नहीं देते हो। And I will return home, फिर मैं घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. उस तपस्वी ने कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। इस पाठ में दो भाग हैं, एक भाग समाप्त हो गए यहाँ पर, और इस भाग के समाप्त होने के बाद में 2 प्रश्न दिए गए हैं। उसमें पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, Why did the king want to know answer to 3 questions? राजा तीनों प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? तो वैसे शुरू हो रहा है प्रश्न, और अधिकतर प्रश्नों के जवाब आधे उत्तर प्रश्न में से लिखे जाते हैं। सहायक क्रिया के बाद में कर्ता को पहले लिखा जाता है दी किंग, फिर यहाँ पर क्रिया दी हुई है वांटेड होने के नाते इसकी सेकंड फॉर्म कर दी जाती है। दी किंग वांटेड टू नो, फिर यहाँ से उतारते हैं टू नो आंसर टू दी 3 क्वेश्चंस। यहाँ तक प्रश्न में से बनाया गया है, और वाई से शुरू होने वाले प्रश्नों के उत्तर बिकॉज से जोड़ करके दिए जाते हैं। यहाँ पर बिकॉज लिखा हुआ है, इसके बाद में ही थॉट, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वह ये सोचता था, ये मानता था, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वे कभी भी असफल नहीं होगा, इन हिज मिशन, अपने कार्य में, वह अपने कार्य में कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू, यदि वे जान जाता है, दीज आंसर्स, यदि वे इन प्रश्नों के उत्तरों की यदि उसे जानकारी हो जाती है तो वे अपने कार्य में कभी भी असफल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, दूत, यहाँ पर मैसेंजर्स का मतलब है दूत या संदेश वाहकों को संपूर्ण राज्य में भेजा गया। तो यहाँ इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए